हेलो एवरीवन। तो अनवी सुबह सुबह ही बहुत सारे टॉयज से खेलने में बिजी हो गई थी और ये बहुत देर तक ऐसे ही खेलती रही। फिर हम तीनों को होटल देखने जाना था तो उसके लिए हम फटाफट रेडी हो गए। अनवी को भी मैंने रेडी किया। फिर हमने लंच किया और अनवी को भी मैंने खाना खिलाया। इसे खाना खिलाने में मुझे 1 आवर लग जाता है कम से कम, क्योंकि एक जगह बैठकर तो वो खाती नहीं, पूरे घर में घूम घूम कर खाना खिलाना पड़ता है। फिर हम होटल देखने के लिए निकल गए। सबसे पहले हमने टाइम्स हेडक्वार्टर देखा, जो छोटी पार्टीज़ के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है वो। फिर हम गए वरी होटल, जिसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। उसमें 2 ऑप्शन थे, हॉल में पार्टी कर सकते हैं या फिर पूल साइड वाला काफ़ी अच्छा था, बट वो छोड़ना पड़ा समर की वजह से। बट विंटर्स के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर हमने एक और होटल देखा जहाँ पर बलून्स और डेकोरेशन किया हुआ था किसी और की बर्थडे पार्टी के लिए, और अनवी वो देखकर बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था उसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। मैंने उसके वहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए। फिर हम होटल फाइनल नहीं कर पाए थे तो मेरी सबसे बड़ी वाली ननद के घर गए, क्योंकि जिया जी को यूडीए में सदस्यता मिली थी तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। दीदी के घर पर जो रैबिट है उसको देखकर अनवी बहुत खुश हो रही थी। उसको उसने धनिया खिलाया और बहुत देर तक उसके साथ मस्ती करती रही। उसे देखकर हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हमने और ऑप्शंस देखे होटल्स के, बट समझ नहीं आ रहा था कौन सा फाइनल करें तब तक। फिर हम रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए डी-मार्ट के लिए निकल गए और लौटते टाइम हमने झम्मक लड्डू, फ्रेंच फ्राइज़ और सांवरिया का सैंडविच खाया, और वापस आकर अनवी को वाटरमेलन खिलाया, उसका फेवरेट। फिर हम नेक्स्ट डे इंदौर के लिए निकल गए शॉपिंग के लिए, और वहीं मैकडी में फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर खाया। फिर हमने सिर्फ अनवी की ड्रेसेस फाइनल कर पाए थे और उसके बाद फिर हम घर लौट आए। अनवी को हमने घर छोड़ दिया मम्मी के पास कुछ देर के लिए, और हम दोनों अकेले निकल गए शॉपिंग पर। बट उस दिन हमारे लिए कुछ भी समझ में नहीं आया इंदौर में भी। फिर फाइनली हम उज्जैन के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे हम अनवी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए होटल फाइनल करने के लिए निकले, और वहाँ पर अनवी ये बॉटल के साथ खेल रही है। वो पूरे कॉरिडोर में इसी तरह मस्ती कर रही थी। होटल बुक करने के बाद हम दोनों हमारे ड्रेसेस लेने के लिए निकल गए। बताऊं तुम्हें दो शॉप और बता सकता हूँ। हाँ, बताओ। एक और तो आईडी अनवी की पूरे टाइम मस्ती चलती रहती है हम दोनों के साथ ट्रैवलिंग करते टाइम भी। फिर ड्रेसेस लेकर हम घर आ गए। नेक्स्ट डे अनवी का बर्थडे था, इसलिए अभी की मौसियाँ आई हुई थी घर पर, और अनवी उनके साथ बहुत मस्ती कर रही थी। मैं हर पल को कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे हर नई मोमेंट याद रखनी थी। अनवी भी उस दिन बहुत एक्साइटेड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता है कि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है। मस्ती कर रही थी वो बहुत। फाइनली सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अब बस इंतज़ार है कल का, जब हमारी छोटी सी प्रिंसेस ऑफिशियली 1 ईयर की हो जाएगी। ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था हमारे लिए, ये उस 1 साल की हर खुशी को सेलिब्रेट करने का सफ़र था। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम नासिक से उज्जैन के लिए आ गए, ताकि अनवी का फर्स्ट बर्थडे हम अपने सबसे करीबी लोगों के साथ मना सकें। इस जर्नी में थकान भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, और बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ भी जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अब नेक्स्ट व्लॉग होगा अनवी के बर्थडे सेलिब्रेशन का, जिसमें हम हर पल हर खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।